श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कहते हैं कि आप जादू टोना नहीं करते, पर आप तो सरेआम कर रहे हैं। जो एक बार आपको देख ले, सुन ले, दोबारा देखना यहाँ सुने बिना रह ही नहीं सकता। ये जादू ही तो है महाराज जी। ये किस प्रकार का? ये हमारे ठाकुर जी का जादू है। ले, जिनसे हम मिले भी नहीं उनका भी परिवर्तन हो रहा, जिनको हम जानते भी नहीं वो दिल से प्यार करते हैं क्योंकि दिखाई देता है ना। तो ये जादू ठाकुर जी का है। जो सही बात है बाबा। हाँ, तो मेरा नंबर आया तो मैंने सोची कि बाबा से प्रश्न करूंगा बहुत सारे, लेकिन अब तो मैं देख लियो तो कोई प्रश्न बचो ही रहा। ये ठाकुर जी का है ने। हम अलग सी शक्ति को एहसास है वो भगवान की शक्ति, भगवान का कृपा प्रसाद। जैसे बहुत से भाई लोग आके कहते हैं आप स्वप्न में हमारे आए, आप ऐसा के, तो हम जब तो गए होते तो हमें पता होता ना। हमारे ठाकुर जी रूप धारण करते हैं, स्वप्न में जाते हैं, उनको उपदेश करते हैं। ये सारा खेल करें करावें आप सब, और जने बड़ाई दें करते ठाकुर जी हैं, और बड़ाई दास को मिलती है। ये उनकी महानता है, ये ठाकुर जी सब करते हैं। अर्चना जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी, गृहस्थों के लिए आपके विचार उच्च कोटि के हैं। एक प्रश्न ये है कि क्या हमारा भी लीला में प्रवेश संभव है? संसार में अब किसी से जी रुचता नहीं है। लीला में प्रवेश के लिए हमें अधिकार चाहिए। देखो, जैसे भारतीय नागरिक हम हैं, लेकिन हम राष्ट्रपति के नजदीक पहुंचे, इसके लिए हमें आवश्यकता और योग्यता दोनों दर्शानी पड़ेगी कि हमारी आवश्यकता है कि मिलना ही है, और योग्यता हमें दर्शानी पड़ेगी, क्योंकि कारण पुष्ट होगा तो हम योग्य हो जाएंगे। कारण पुष्ट होने पर योग्यता, अधिकार अपने आप मिल जाता है। अगर कारण कमजोर हुआ तो योग्यता नहीं होगी, उसमें कारण पुष्टता होनी चाहिए। तो ऐसे ही हम भगवान की दिव्य लीला में प्रवेश पा जाए तो इसके लिए कारण पुष्ट होना चाहिए। आपका भजन, भजन ही सब जगह पहुंचाता है। भजन न होए संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन छाणिए धरिए याध्रु नेम। यदि हम निरंतर नाम जप कर रहे हैं तो हमें कभी कभी रोना आने लगेगा प्रभु के प्रति, और वो रोना धीरे धीरे प्रेम में बदल जाएगा, और वो प्रेम धीरे धीरे इतनी प्रबल आसक्ति में बदल जाएगा कि हम उनके चिंतन के बिना, उनके नजदीकी अनुभव किए बिना रह नहीं सकते। प्रेम दूरी बर्दाश्त नहीं करता, बस वो धीरे धीरे लीला में पहुंचा देगा। पहले हम लीला चरित्र खूब सुने, खूब नाम जप करें, और अपने शरीर के सुख भोगों से बचे, नहीं तो शरीर आसक्ति बनी रहेगी। हम जिसका प्रयोग करते हैं वो प्रिय लगने लगता है, और जिसका प्रयोग नहीं करते धीरे धीरे उससे राग खत्म हो जाता है। तो शरीर ही मेन है जो हमें जन्म मरण के चक्र में फंसाता है, और शरीर ही है जो मुझे जन्म मरण से मुक्त कर सकता है। अगर मानव शरीर न मिले तो मुक्ति का कोई चांस नहीं। तो ये शरीर मिला है, इस शरीर के भोगों से विरत हो, खूब लीला कथा कानों से सुनो, नाम जप करो और चिंतन परायण रहो, तो धीरे धीरे भगवान से आसक्ति हो जाए। आसक्ति ही लीला में प्रवेश करा देती है। तो ये ना सोचे कि क्या हमारा भी लीला में प्रवेश हो सकता है। लीला में प्रवेश होने के लिए ही हमें मानव देह मिला, हमें शरणागति गुरुदेव की मिली, हमें नाम मंत्र जपने का अवसर मिला। तो हम श्री जी से रोएं, श्री जी से प्रार्थना करें कि उनका भजन हमारे अंदर चले। खास बात है भजन, और जब भजन चल रहा तो कुछ दुर्लभ नहीं, कुछ दुर्लभ नहीं। रितु जी जालंधर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से आपका एकांतिक सुन रहे हैं। एक बार यूट्यूब पे आपकी वीडियो देख ली जिसमें आप दंडवती कर रहे थे। तो महाराज जी इन्होंने बिना कुछ जाने ऐसे ही मन में एक मन्नत कर ली कि 11 दंडवती गिरिराज जी की परिक्रमा करने का अंदर संकल्प हो गया। जब पहली बार परिक्रमा करने के 1.5 किलोमीटर बाद तो तबीयत खराब हो गई, उसके बाद पैदल जैसे तैसे किया, और अभी कह रहे हैं कि अभी अगली 11 के लिए तो मतलब ऐसे उत्साह, ऐसे बच्चों वाली बातें नहीं की जाती। बच्चों वाली थोड़ी कि अब हमारी तुम दंडवती देख के थे। उस समय शरीर देखा था जिस समय दंडवती लगा रहे थे, बहुत पुरानी थी। हाँ, तो बलवान शरीर था। यहाँ की लगाई, गिरिराज जी की लगाई, बरसाने की लगाई, तो अब बलवान शरीर में सब तुम ऐसे सोचते 11 दंड। तो महाराज जी इसका हल थोड़ा सा बता देंगे। कह रहे कि अभी अंदर रहता है कि अपराध बन गया, अनर्थ ना। अरे कुछ अपराध नहीं, अपने घर के गिरिराज जी, उनसे कह दो हम चले ही हो रही। और क्या, अपने घर के पैदल कर लूं, या फिर मेरे को हर वक्त मन में रहता देखो कुछ अनर्थ ना हो जाए। कुछ नहीं, अरे नहीं, अब लोग बच्चे हैं उनके, जैसे हम बच्चे हैं। अब कह दे कि एक मन का भोग लगाएंगे, अपने पास व्यवस्था नहीं मिली तो एक लड्डू से काम चला लेंगे। अगर आपने 11 परिक्रमा की कही है, और अगर आपने 11 बार दंडवत कर ली है, तो गिरिराज जी इतने में राजी हो जाएंगे।
तुम्हें किसी दिन जाके 11 बार दंडवत कर आओ और गिरिराज जी से कहो देखो हैं तो बच्चे ही, हमारे बस की नहीं कि हम 11 दंडवती आपकी कर पाओ, क्षमा करना, हो गए। अरे भगवान बड़े उदार हैं, बड़े कृपालु, ऐसे थोड़ी कि अनर्थ कर देंगे। गुरुदेव भगवान, एक संशय हो रहा है मन में। आप कई बार मैंने एकांतिक में सुना है कि आपका जो प्रारब्ध होता है उसको हम नष्ट नहीं कर सकते, पर जो प्रारब्ध कई बार पुत्र रूप में आ जाता है तो उसको भी नहीं सुधार इस सकते। रूप में आ जाता है पुत्र। हाँ तो अगर पूर्व का कर्जा हमने लिया था वो वापस नहीं किया, वो हमें दंड देने के लिए पुत्र रूप में आया तो खूब बर्बादी करेगा, हमें जलाएगा, हमें दुख देगा। वो तो आता है कर्म का भोग भोगाने के लिए। अब ऐसे भी पुत्र आते हैं कि सोच सोच के आनंद आता है, उसके आचरण, उसके चरित्र, उसका समर्पण माता पिता। वैसे भी आते हैं कि शिकायतें और सोच सोच के हृदय जलता है तो कैसा राक्षसी स्वभाव है, कैसे बदलूं इसका स्वभाव, पर वो बदलेगा नहीं। प्रारब्ध भोग है तो माता पिता को दंड देगा, दुख प्रदान करेगा, सुनने पर चिंता शोक बढ़ेगा, ऐसा होता है जी। अनामिका सिंह जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैंने सत्संग में आश्रय के बारे में आपके श्रीमुख से सुना है। ऐसी स्थिति कैसे आएगी कि हमेशा याद रहे श्री जी के सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं श्री जी के अलावा किसी की नहीं हूं। जब मलिनंतःकरण होता है तो संसार की वस्तु, व्यक्ति, स्थान ये प्रिय लगता है, और जब निर्मल अंतःकरण होता है तो भगवान का नाम, धाम, रूप, लीला, गुण ये प्रिय लगते हैं। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए पहले मन का निर्मल करना। तो मन निर्मल होता है जब हमारे आचरण पवित्र होते हैं, हमारा भोजन पवित्र होता है, हमारे विचार पवित्र होते हैं। तो हमें अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए और भगवान के लीला चरित्र सुनने चाहिए। लीला चरित्र सुनने से, भगवान के नाम जप करने से हृदय पवित्र होता है, तब केवल भगवान का आश्रय रह जाता है। देखो विभीषण जी प्रभु से कह रहे हैं, श्रवण सुजस सुनि आयऊं प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। हे भगवान, मैं आपका यश कानों से सुन करके आया हूं। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम शरणागत भय भंजन, मैं आपकी शरण में हूं। तो जब हम भगवान का चरित्र सुनते हैं तो मेरे भगवान का ऐसा रूप है, मेरे भगवान का ऐसा स्वभाव है, मेरी प्रियाजू का ऐसा स्वभाव है, ऐसे गुण हैं, मैं अधम हूँ पर वो बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनकी सेवा में पहुंच सकती हूँ, मुझे भी स्वीकार कर सकते हैं। बस जहाँ ये चिंतन चला अंदर तो सारी आसक्तियां नष्ट हो जाती हैं। अपने शरीर से प्यार, अपने शरीर संबंधियों से प्यार, अपने शरीर संबंधी भोगों से प्यार, जहाँ ये नष्ट हुआ तहाँ बसा जाता है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। जहाँ ये बात आई कि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, पर निरंतर भजन चल पड़ा, और भजन में प्रेम छुपा हुआ है। जहाँ प्रेम आया बस वो सिद्ध हो गया। भारी विकलता प्रेम में, भगवान के लिए तड़पना, रोना, नाचना, गाना, हंसना, वो सब भगवान के लिए हो जाता है, वो धन्य हो जाता है। सा तरति सा तरति सा लोकांतारियति। ऐसा भक्त स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोकों को तार देता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। ऐसी मेरी भक्ति से युक्त हुआ जो कभी गदगद कंठ से गा रहा है, कभी अश्रु प्रवाह हो रहा है, कभी नाच रहा है, कभी शांत बैठा है, कभी प्रभु की लीला गुणगान गा रहा है, कभी लीला गुणगान चरित्र सुन रहा है, कहीं भक्तों का संग कर रहा है। तो मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। ऐसा मेरा भक्त लोक के लोक को पावन कर देता है। तो समझ में आया? खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, पवित्र आचरण करो, भगवत चिंतन करो, तो भगवत आश्रय प्रकट हो जाएगा जी। गोपाल दास जी, मध्य प्रदेश। महाराज जी, आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। महाराज जी, नाम कब कहाँ छूटता है, इसका अनुभव कैसे हो? क्यों भाई, ये तो आपका बहुत अजीब प्रश्न है। कब और कहाँ कैसे छूटता है हम बताएं कि आप बताओगे? नहीं, वो छूटता है लेकिन अनुभव नहीं हो पा रहा। जब हम भोजन पा रहे हैं
तो हमें पता है कि नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम जब बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमारा नाम छूटा कि नहीं छूटा, किस जगह छूटता है ये हमें पता होना चाहिए ना। हमारा नाम किस जगह छूटता है, कौन सी प्रिय वस्तु ऐसी आ जाती है, प्रिय व्यक्ति आ जाता है, प्रिय समाज ऐसा आ जाता है जो भगवान के नाम से भी बढ़कर प्रिय हो जाता है, तभी तो छूटेगा। नाम तभी छूटेगा जब नाम से बढ़कर कोई प्रिय लगने लगेगा। तो अभी सब कुछ नाम से बढ़कर प्रिय लगता है, जब सबसे बढ़कर नाम प्रिय लगेगा तब नहीं छूटेगा। इन स्थानों पर ध्यान दो, किसी से मिलने के समय, अच्छा भोजन पाने के समय, जब हम बातचीत करते हैं तब छूटने का, या हम कोई तन्मयता पूर्वक काम करते हैं तो काम करते समय छूट जाता है। वो जगह पकड़ो जहाँ जहाँ छूट जाता है, वहाँ बीच बीच में नाम जप कर लो और उस कर्म को भी भगवान को समर्पित कर दो, तो नाम चलने लगेगा। पहले लंबे समय तक ऐसा अभ्यास करो जी। जीवन में दैन्यता कैसे आए? जब अहंकार का नाश हो जाता है। भक्तों के चरित्र पढ़ो, जब हम महान महान भक्तों के चरित्र पढ़ते हैं तो अपनी भक्ति का भी अहंकार नष्ट हो जाता है कि कहाँ मेरी जरा सी भक्ति राई के समान और कहाँ इनकी भक्ति पहाड़ के समान। तो हमारा अहंकार जब अहंकार गलित होने लगता है तो सब में भगवान का भाव होता है। जब सब में भगवान का भाव आता है तो अपने में दैन्य भाव आ जाता है, और जब दैन्य भाव आ जाता है तो भगवान का लाडला भक्त बन जाता है। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। भगवान के दरबार में सदैव दैन्यता का ही आदर है, अहंकार का तिरस्कार है। दैन्यता, ये दैन्यता भगवान की कृपा से आती है, पर इसका साधन विशेष है भक्तों के चरित्र सुनना, भक्तों की चरण रज माथे पे लगाना और भक्तों की बातें मानना। इससे हमारे अंदर दैन्यता आ जाएगी। भक्त संग से सब अहंकार का नाश हो जाता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशई। जो हा हरि ला राधा व वृंदावन सा सहचरी, जो वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में श्यामा श्याम के रात दिन भजन में लगे हैं, ऐसे रसिक महापुरुषों की चरण रज, ऐसे रसिक महापुरुषों का संग, ऐसे रसिक महापुरुषों का आदेश उपदेश हमारे हृदय में दैन्यता प्रकट कर देता है, अहंकार का नाश करके। तो भक्त संग, भक्त चरित्र, भक्त चरण रज, भक्त चरणामृत, भक्त उच्छिष्टामृत, यही साधन है जिससे हमारे हृदय में दैन्यता आ जाए। मनीष त्यागी जी गाजियाबाद से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपके द्वारा बताए गए सत्संग में मैं रोज सुनता हूं और उस पर चलने का प्रयास भी करता हूं। महाराज जी आपके बताए एक प्रकरण में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मेरा भक्त है मैं उसे विषाद नहीं होने देता, और उसी की पूर्ति हेतु उन्होंने अर्जुन जी को गीता का उपदेश देकर विषाद मुक्त किया। महाराज जी ऐसे ही क्या श्री कृष्ण जी इस कलयुग में मुझे कितना कर्म शेष रह गया है बताएंगे गुरु जी, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? कर्म शेष की बात नहीं सोचनी है, जो वर्तमान में समय है उसे कृष्ण चिंतन में लगाओ। मन मना भव मद भक्तो माद्यानि माम नमस्कुरु, भगवान कह रहे हैं। उपदेश देने मात्र से विषाद नहीं गया है। भगवान कह रहे मय्यो मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है, मेरे में मन लगा दे, मेरे में बुद्धि लगा दे तो मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात भगवदानंद में रहेगा। केवल उपदेश सुन लेने से विषाद नहीं जाता है, साधन करना पड़ता है, भगवत चिंतन करना पड़ता है। गीता जी अर्जुन को उपदेश नहीं की, अर्जुन को निमित्त बना के हमें उपदेश किया, क्योंकि अर्जुन तो भगवान के नित्य पार्षद है, नित्य जन है, जिनकी जहाँ जूतियाँ रखी वहाँ भगवान बैठे हैं। तो अर्जुन कोई दूसरे थोड़े, वही नर नारायण का अवतार है, भगवान के अवतार है। भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर हमें उपदेश किया। जब तक अभी मान लो आप उपदेश सुन लिए, यहाँ से निकले, चिंतन नहीं किया, नाम जप नहीं किया, मनन नहीं किया, तो ये उपदेश वर्तमान में इसी समय तक आपको आनंद देगा। अगर चिंतन मनन नहीं किया तो बाहर विषाद हो ही जाएगा, क्योंकि द्वंदात्मक संसार है, कभी मान कभी अपमान, कभी लाभ कभी हानि, कभी जय कभी पराजय। तो जय में हर्षित हो जाएंगे, पराजय में शोकित हो जाएंगे, लाभ में सुखी हो जाएंगे, हानि में दुखी हो जाएंगे। तो दुखी होना, शोकित होना, यही तो विषाद को प्रकट करता है। तो हमारा चिंतन सदैव उपदेश के अनुसार बना रहे। चिंतन कैसा? भगवान का चिंतन। अनन्यस चिंतयन्तो माम, भगवान कह रहे मेरा चिंतन निरंतर कर। अगर निरंतर चिंतन करोगे तो विषाद की गुंजाइश ही नहीं है।
जब हमारा चिंतन जाएगा संसार में तब हर्ष और शोक होता है, और जब चिंतन भगवान में तो आनंद और प्रसन्नता होती है। जब अखंड आनंद है, अखंड प्रसन्नता है, तो विषाद के प्रवेश करने की गुंजाइश ही नहीं। तो भगवान उपदेश कर रहे हैं, अनन्य चेता सततम यो माम ईश्वरत नित्य सा, जो मेरा अनन्य भाव से निरंतर चिंतन करता है, तो यहाँ शोक दुख विषाद की गुंजाइश ही नहीं। मैं निरंतर नाम जप करूं, भगवान का चिंतन करूं, भगवान के गुणों का, लीला का, स्वभाव का चिंतन करूं, तो विषाद की कोई गुंजाइश नहीं है। अति आनंद हृदय में जब हम भगवान के चरणों का चिंतन करते हैं, नाम का चिंतन, तो वास्तविक आनंद आता है। जब भोगों का चिंतन करते हैं तो वो सुख जैसा लगता है, पर सुख होता नहीं, वो आनंद नहीं है। सुख जैसा लगता है, जिसे हम सुख समझते हैं, ये सुख नहीं, दुख का स्वरूप है। दुख योनया भगवान ने कहा है, और हम उसे सुख समझते हैं। दुख योनया, इसी से दुख प्रकट होता है। अगर हम विषयों को ना भोगे, हम विषयों से निर्लिप्त रहें, तो दुख नाम की चीजें नहीं आएगी। दुख आती ही विषय भोगों से है, क्योंकि वो दिखाई देता है आनंद जैसा, होता नहीं है। तो आनंद है भगवान में, विषाद है संसार के चिंतन में। अगर संसार का चिंतन होगा तो विषाद होगा, तो नाम जब से ये सब चीजें खत्म सब खत्म हो जाएंगे। आप विश्वास करके अधिक से जो कर्म करना है अपने रोज में, वो मुझे अपने आप पता चल जाएगी कि कितना कर्म मेरा पर्याप्त है उसको करने के लिए। नहीं, एक चीज ये देख, कर्म से पूर्णता नहीं होती, चिंतन से पूर्णता होती है। जैसे महाराज जी, मैं कोई भी कर्म कर रहा हूँ अपने रोजमर्रा में जी, मुझे क्या चीज बताएगी कि मुझे और कर्म नहीं करना है, इतना मेरे लिए पर्याप्त। जैसे हम इसमें कभी संतोष नहीं हो सकता, किसी को नहीं हुआ संतोष, चक्रवर्ती सम्राट को भी नहीं हुआ। इसमें अपने आप संतोष धारण करना पड़ता है, अपनी योग्यता के अनुसार। भगवान ने पर्याप्त दे दिया है, मुझे इसके लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। खान पान विश्राम ये तो भगवान यथा योग्य देते रहेंगे। उचित व्यापार, उचित नौकरी कर ले, ज्यादा हाय हाय में न फंसे। जो कुछ नहीं कर पाते उनको भी भगवान देते हैं। विश्वंभर नाम है। इस समय हमारा प्रधान कर्तव्य है भगवान की प्राप्ति करना, क्योंकि आहार विहार भोग, लड़का बच्चा परिवार, ये सब योनियों में मिलता है। पशु पक्षी भी भोग करते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, वो भी अच्छा अच्छा भोजन पाते हैं। जैसे आप रबड़ी में आनंदित होते हैं तो सुअर विष्ठा में आनंदित होता है। जैसे आप अपने बच्चों से, वो ऐसे अपने बच्चों से। मनुष्य देह दुर्लभ किस लिए है कि ये चिंतन के द्वारा भगवदानंद प्राप्त कर सकता है, वो नहीं प्राप्त कर सकते। तो उचित व्यापार, किसानी, जो भी जैसा भाव हो वो भी भगवान को समर्पित कर दे। जो कर्म करे वो भी भगवान को, और उसका जो फल मिले उसमें समान भाव रखे। बहुत लाभ हो जाए तो फूले नहीं, नुकसान हो जाए तो भगवान को भूले नहीं, शोकित ना हो। और इसकी कभी पूर्ति किसी को हुई नहीं, इसकी पूर्णता संतोष से होती है। बस अब जैसे भगवान, यथा लाभ संतोष सदा, कहो सो कछु न चाहूंगो। जैसे भगवान चला में, जितना भगवान दे रहे हैं उसी में हम राजी हैं। और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में शास्त्र प्रमाणित है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। तो शास्त्र का स्वाध्याय करो, न कर पाओ तो सत्संग सुनो, सत्संग से पता चल जाएगा। और जब आप अंतर्मुख होकर सुनो तो आपके अंदर से भगवान उपदेश देते हैं। कोई गलत कार्य अगर आप करने लगोगे तो अंदर आ जाएगा, ये गलत है, नहीं करना, तो मत करो। जो अंदर बात आ रही वो मत करो। तो गलत और सही का निर्णय तो पवित्र बुद्धि के द्वारा होता है। अपवित्र बुद्धि उसका तिरस्कार कर देती है। जहां अंदर से आवाज आई नहीं करना, लेकिन वो लोभ प्रवृत्ति, सुख भोग की प्रवृत्ति, वो उधर ले जाती है और गलत काम हो जाता है। तभी लोग कहते हैं पता नहीं कौन भूत सा बैठा करवा दिया। तो भूत नहीं, वो वासना है, सुख लोलुपता है, लोभ है, जो आपसे पाप कर्म करा देता है। समझ पा रहे हैं आप? दीपाली जी जम्मू से। राधे राधे गुरुदेव महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त हो? गुरुदेव भगवान, क्यों हमें कोशिश करनी पड़ती है? हम याद रखें कि हम अकेले नहीं, श्री जी हमारे साथ हैं। क्योंकि बहुत जन्मों से हमारा अभ्यास हो गया है मन और 5 ज्ञानेंद्रियों का संसार की तरफ। मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर्षति, प्रकृति की तरफ। तो अब परमात्मा की तरफ लाने में प्रयास होगा। जैसे पानी को कहीं भी छोड़ें
वो जहां ढलान होगी नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर नहीं चढ़ सकता। ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है। ऐसे ही मन को हम कहीं छोड़े वो नीच गति को जाएगा। ऊपर चढ़ाने के लिए मंत्र की आवश्यकता है, और मंत्र निरंतर, नाम निरंतर, तब हमारा बहुत काल से जो विषयों में, शरीर में, भोगों में, व्यक्तियों में जाने वाला मन है वो प्रभु में चला जाएगा। और जब प्रभु में पहुंच जाएगा तब ये ठसक आएगी कि हमारी श्री जी, हम श्री जी के। अभी तो देखो हमारे बहुत सी कामनाएं हैं, बहुत से भोग हैं, इसीलिए हम ये नहीं कह पाते कि हृदय से कि हम श्री जी के, श्री जी हमारी, हम श्यामा श्याम के, श्यामा श्याम हमारे। तो आप क्या करें, अब साधना करें। बिना साधना के ये बात नहीं बनेगी। तो नवधा भक्ति के द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है। भागवत में नवधा भक्ति का वर्णन है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की। आत्मनिवेदन के बाद प्रेम प्रकट होता है। अगर हम भगवान की लीला कथा सुने, उन्हीं के नाम कीर्तन करें, लीला कथा का कीर्तन करें, जप करें, उसी का स्मरण करें, अर्चन, बंदन, दास्य, सख्य, आत्मसमर्पण केवल प्रभु के प्रति करें तो हमारा प्रेम हो जाएगा। नवधा भक्ति के द्वारा ही हम प्रेम लक्षणा दसधा भक्ति को प्राप्त करते हैं। और जब प्रेम प्राप्त हो जाता है तो फिर प्रयास नहीं करना पड़ता। फिर जैसे विषयी पुरुष स्वयं विषय का चिंतन स्वाभाविक करता है, ऐसे ही होने लगता है प्रिया प्रीतम का चिंतन। और प्रिया प्रीतम का चिंतन होने लगता है तो उसकी दशा बदल जाती है। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत, ये जो कृपा हरिवंश की। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, ये जो कृपा हरिवंश की। थोड़ी थोड़ी देर में याद करके प्रभु को रोने लगता है। कभी प्रभु को अपने सामने देखकर नाचने लगता है, कभी उनके रिझाने के लिए गाने लगता है। ये दशाएं उसके हृदय में आने लगती है जब प्रेम भक्ति है। और फिर वो अपने प्रभु को संग देखता है। छिन छिन बिहरत संग, वो देखता है प्रिया प्रीतम हमारे साथ चल रहे हैं, और उनके यश का गान करके, नाच गा के हर समय वहां आनंद में डूबता रहता है। जो प्रेमी जन, उसे किसी व्यक्ति, वस्तु, समाज, कहीं कोई आसक्ति नहीं रह जाती। पर इसके लिए लंबे समय तक साधना करनी पड़ती है। अपने चरित्र पवित्र रखे, जो हमारे आचरण हैं वो गंदे ना होने पावे, हमारा भोजन सात्विक हो, बिना भगवान को अर्पित किए हुए भोग ना पावे, खूब नाम जप करें, खूब कथा सुने, हर समय पवित्र रहें, तो हमें भगवत प्रेम रूपी प्रसाद प्राप्त हो जाएगा। और प्रेम से ही सानिध्य का अनुभव होगा। तो हमें कहना नहीं पड़ेगा कि हम श्री जी के, श्री जी हमारी। ये हमें अनुभव में आएगा कि हम श्री जी के, श्री जी हमारी। शांत शर्मा जी ऑस्ट्रेलिया से। राधा वल्लभ गुरुदेव। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मैं पहले शिव जी महाकाल जी का भक्त था, परंतु लगभग 2 साल पहले यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़ा और जिंदगी में पहली बार लगा कि आप ही मेरे गुरुदेव हैं। मैं यही सोचता था कि शिव जी ही मेरे गुरु हैं, परंतु आपने कहा कि बस राधा राधा नाम से सब हो जाएगा। तब से मैंने राधा नाम जपना शुरू किया, परंतु अब बहुत असमंजस में हूं कि शिव जी या राधा जी को लेकर बहुत व्याकुल हूं कि ना मैं शिव जी का हो पा रहा हूं, ना मैं राधा जी का हो पा रहा हूं। तो शिव जी ही तो राधा नाम के दाता है, उन्होंने ही तो राधा नाम दिया है। हम शिव पार्षद ही हैं, विश्वनाथ जी के शरणागत रहे, विश्वनाथ जी की आराधना हुई। आज भी हम देखो प्रिया प्रीतम की सेवा में है, लेकिन हमारा अगर दूर से देखो तो त्रिपुंड अगर तो शिव ही पार्षद नजर आएंगे। तो ये मान लो कि शिव रूपी गुरु ने राधा नाम रूपी रस हमको दिया, तो संशय नहीं रह जाएगा, परेशानी नहीं रह जाएगी। गुरु शिव है, शिव ही गुरु है, कभी जीव गुरु थोड़ी हो सकता है, शिव ही गुरु होता है। तो मान लो कि शिव और सर्वत्र शिव है, तो शिव रूपी गुरु ने हमको राधा नाम रूपी अमृत दान किया, तो संशय नहीं रह जाएगा। जब शिव गुरु हैं और गुरु ने राधा नाम दिया, तो फिर उसमें संशय क्या रह जाएगा? गुरु के वचनों में संशय थोड़ी होता है। तो ये तुम अभी जो 2 मान रहे हो कि राधा नाम अलग और शिव जी अलग, और श्री जी को गुरु मानते थे, अब श्री जी को कैसे माने? तो शिव जी ही श्री जी है और श्री जी ही शिव जी है। बिल्कुल भ्रम मत रखना, है ना।
और गुरु रूपी शिव ने, शिव रूपी गुरु ने हमें राधा नाम अमृत दिया। बस निहाल हो जाओ। यही चाहिए था कि आप एक नाम दे दो। हाँ, राधा राधा राधा, खूब मस्त रहो, खूब जपो, अच्छे आचरण वाले बनो, दूसरों का उपकार करो और नाम जप करो, इसी से सब हो जाएगा। सूरज शर्मा जी धौलपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, हमारा परिवार द्वारा वर्षों से शंकर भगवान की पूजा की जा रही है। श्री महादेव मंदिर की पूर्व से सेवा प्रदान की हुई है। पारिवारिक जन त्रिपुंड स्वरूप लगाने के लिए दबाव बनाते हैं। मंदिर की सेवा भी करनी है, अपने स्वरूप को भी बचाए रखना है। गुरुदेव भगवान, ऐसे में उपाय बताएं। तो शिव जी इससे ज्यादा प्रसन्न होंगे। हनुमान जी रूप में शिव जी तो राम जी के चरण पकड़े बैठे हैं, नहीं बैठे? शिव जी के माथे पे जो गंगा जी है वो क्या है? भगवान श्री हरि का चरणामृत है। गांगम वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतम त्रिपुरार शिरश्चारि पापा पहारि पुनातुमाम। गांगम वारि, जो गंगा जी है वो क्या है? मुरारि चरणच्युतम, भगवान श्री कृष्ण का चरणामृत है। तो महादेव जी दृष्टि से भी रोक सकते थे गंगा जी को, लेकिन सर झुका दिया, जटा खोल दी और पूरी गंगा जी को जटा कटा संभ्रमम भ्रमण नीलम पर निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनी। तो हमें ऐसा कैसे? शिव आराधना के फल से तो तिलक मिला है, भगवान के दासत्व का, श्री जी के दास, इससे महादेव जी और प्रसन्न होंगे। गुरुदेव उन्हीं के आश्रय से सब कुछ मिला। हाँ, वर्षों से पूजा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो हमारे परिवार के चाचा, अज्ञानियों की बात थोड़ी माननी चाहिए। जा पर कृपा न करें पुरारी सो न पाओ मुनि। तुम लोग तो क्या जल चढ़ा देते होगे, फूल माला चढ़ा देते होगे, 10-5 मिनट आधा घंटा बैठ जाते होगे, पूरा रात दिन जीवन शंकर जी को दिए हुए थे, तब ये मिला है। आप क्या समझते हो? जा पर कृपा न करें पुरारी सो न पाओ मुनि भगत। हमारे घाटों में पड़े रहते थे केवल उन्हीं के सहारे, रात दिन केवल उन्हीं का चिंतन, तब फल मिला वृंदावन धाम और प्रिया प्रीतम के चरणों की आराधना। श्यामा श्याम के चरणों की प्रीति ऐसे थोड़ी मिल जाती है। सुभाष वैरागी जी रामनगर जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरु जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि इनके गांव में एक मंदिर है, वहाँ एक संत भगवान रहते हैं जो पूरा साल बाहर नहीं निकलते, कुटिया में ही भजन करते हैं। साल तक पूजा पाठ करने के बाद जब वो कुटिया से बाहर निकलते हैं सोच स्नान रात को उठते हैं जी लेट। रात्रि में करते होंगे सोच स्नान। हाँ, कुटिया से बाहर निकलते तो पागल वाला रूप बना लेते हैं, किसी से पैसे छीन लेते हैं तो किसी दूसरे को दे देते हैं। ना उनके पास कुछ फोन मकान कुछ अपना नहीं। संतों की अलग अलग रहनी है। ये मार्गदर्शन चाहते हैं कि वो किस कोटि के संत हैं। देखो, साल 2 साल में पागल सा रूप बना लेते हैं जी, जैसे नगन हड़ना, सबको गाली देना, जो कुछ बोलते हैं वो सच हो जाता है। हाँ, ऐसे संतों के ऐसे लक्षण पाए गए हैं। कुछ ऐसे संत होते हैं जो आचार्य कोटि के होते हैं। आचार्य कोटि का आपको एक एक आचरण शास्त्र सम्मत मिलेगा, बिल्कुल आपको सब कुछ समझ में आएगा। और कुछ होते हैं अवधूत कोटि के, कि समझ में नहीं आएगा कि साधु भी है कि पागल है। वैष्णव में नहीं आता जी। हाँ, तो वो अवधूत कोटि के महापुरुष होते हैं, उनमें कोई कमी नहीं होती, पर वो ऐसे जानबूझ करके पागलों जैसा आचरण, क्योंकि शास्त्र आदेश करता है। आज गांव के पागल करने लग जाते हैं उनको। हाँ, ऐसा ऐसा है। वहाँ लगा रहते हैं, कभी बाहर, कभी जीट रोड के बीच में जैसे गाड़ी चल रही है बीच में से ऐसे घूमते हैं। हाँ, अलग अलग कोटि के। अपने को चाहिए कि बच के रहे और उनको उनकी निंदा न करे, उनके प्रति भगवत भाव रखे। ऐसे 2 प्रकार के महापुरुष पाए जाते हैं, एक आचार्य कोटि के और एक होते हैं अवधूत कोटि के। शौच कर लिया, नहाया नहीं, ऐसे अपवित्रता भी दिखाना हो, ऐसा, लेकिन होते हैं भगवत प्राप्त होते हैं, वो भगवान के भजन में निमग्न होते हैं। उनका अपमान करने से बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, इसलिए जैसा बर्ताव करे करने दे और अपने प्रणाम करें। अपने को आज्ञा हो तो सेवा कर दे, नहीं तो दूरी बना के रखे, क्योंकि अगर उनके प्रति जरा भी अवहेलना हुई तो तपस्या से पूर्ण होते हैं, फिर पतन हो जाता। ऐसे हुआ गुरु जी एक 2 बार। हाँ, अगर कोई उनको पागल समझकर मारपीट दे तो उसका फिर पतन हो जाएगा। बहुत बुरा हाल हुआ जी। हाँ, बुरा हाल। एक ने गांव में कर दिया था जी। हाँ, बुरा हाल हो जाएगा कि हाँ, इसीलिए कह रहे हैं उनसे बच के रहे ऐसे अवधूत। और जो आचार्य कोटि के होते हैं उनसे बुरा हाल नहीं होगा, क्योंकि वो अगर आपसे गलती भी हुई तो क्षमा कर देंगे, लेकिन वो महापुरुषों का अगर अपमान हो गया तो उनको क्षमा करने की जरूरत नहीं, उनकी शक्ति आपका नाश कर देगी। वो पागलों जैसा व्यवहार करना, आचरण करना, ऐसे हमने संतों को देखा है। अलग अलग कोटि के संत होते हैं, तो संतों से लेना ही चाहिए। क्या ज्ञान लेना चाहिए, कृपा लेनी चाहिए। मान लो मार रहे हो आप, ऐसे किए हो तो आपको दे रहे हैं,
अपना तप दे रहे हैं, अपनी भक्ति का तेज दे रहे हैं, आप पलट कर जवाब ना दें उनको। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आध्यात्मिक ऊर्जा के द्वारा लोगों के सांसारिक जीवन को बेहतर बनाने का प्रयोग करती हूँ। महाराज जी, इनका ये प्रश्न है कि बचपन से अभी तक मैं भगवान के प्रति और भगवान के नाम से बहुत भावुक हो जाती हूँ, चाहे भजन हो, नाम जप हो। जब राधा नाम करती हूँ तो अकेले ही हाफ हाफ के रोती हूँ, रो रो के आंखें सूज जाती हैं, अच्छा है। रात तक नींद नहीं आती। लेकिन आप सांसारिक लोगों को भागवतिक ऊर्जा से कैसे परिवर्तित करते हैं? धातु के द्वारा ध्यान लगा के, सातों चक्र के बारे में सिखा के, बता के। तो आपके चक्रों का भेदन हो गया? हम कोशिश में हैं, साधना की है बहुत साल, पर जब भी नाम हमें ये बताओ, अगर हमारे पास रुपया नहीं तो हम किसी को दे सकते हैं क्या? तो पहले हमारे पास संग्रह होना चाहिए, पहले हमारे पास धन होना चाहिए, तब तो हम दूसरे को दे सकते हैं। तो आपके पास क्या भागवतिक ऊर्जा है? ऊपर वाले की, मेरे पास गुरु है, गुरु ने शिक्षा दी है, तो उससे बच्चा नाम जप करो, अपना कल्याण करो, नाम जप करो, अपना कल्याण करो। जब अपना कल्याण हो जाता है तो किसी का कल्याण बचता नहीं, क्योंकि सब भगवान है। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। अभी कुछ नहीं मिला। जब लोग दिखाई दे रहे हैं तो हमारे पास वो क्षमता नहीं कि दूसरे का परिवर्तन कर दें, और जब हमारे पास क्षमता आती है तो लोग नहीं दिखाई देते, केवल भगवान दिखाई देता है। वासुदेवा स्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा, सब जगह अपने प्रभु को देखता है, वो क्षमतावान होता है, आध्यात्मिक ऊर्जा से संपन्न। और जब तक लोग दिखाई देते हैं तो मायाकृत दर्शन है, तो आध्यात्मिक शक्ति है नहीं, तो हम परिवर्तन क्या करें? परिवर्तन तब होता है जब सब में अपना भगवान दिखाई देता है। जो गुरु के पास ऊर्जा शक्ति वही सबके हृदय में, क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, मेरा गुरुदेव चराचर में व्याप्त है। जब सबके हृदय में भगवान है, सब भगवान के जन हैं, तो पूरा पावर जो तुम्हारे अंदर वही सबके अंदर है। तो हम क्या करते हैं कि अपने गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान की बात हम सलाह दे सकते हैं, बस। हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम आपको नीचा दिखा रहे, हम आपके इस भ्रम को हटाना चाहते हैं कि कोई ऊर्जा शक्ति नहीं है। हम दूसरे का सहयोग तन मन वचन से करें, यही ऊर्जा शक्ति हमें परमात्मा ने दी है कि हम वचन के द्वारा आपको सलाह दे सकते हैं, शरीर के द्वारा आपका सहयोग कर सकते हैं, मन से हम भावना बना सकते हैं आप सुखी रहो, आप स्वस्थ रहो, आपकी बुद्धि पवित्र रहे। मैं जैसे रज लगा के जाता हूँ ऑफिस, जैसे मैंने आपके बताए हुए, तो मेरे को ना काफी रज लगाने के बाद अपने आप को बहुत अच्छा लगता है। मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूजा करता हूँ, ध्यान करता हूँ। तो अब जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ तो मुझे ये जानना है कि अब वहां पर आपने जैसे बताया कि हम अपने भाव को हमें अंदर ही रखना है। तो जैसे बोलते हैं कि अरे तुम तो ये लगाया, तुम तो ठीक है, तो मैं उसको छुपाऊं, मैं हटा सकता हूँ उसको, या फिर मुझे छुपाना है? जैसे अब मैं वहां जा रहा हूँ ऑफिस में, तो वहां 4 लोग पूछ रहे हैं कि अच्छा ये तो मतलब तुम तो बहुत पूजा पाठी वाले हो गए हो, तो जैसे मेरे को अपने अंदर को छुपाना है, उसको मुझे नहीं प्रकट कर। वैसे इसमें क्या बुरी बात है? नहीं, मेरे लिए कोई बुरी बात नहीं। देखो, आप देखो, बड़े बड़े ऑफिसर ऐसे हैं जो तिलक लगा के जाते हैं, और यही तो आपको कहेंगे कि बड़े भगत बनते हो, मतलब भगवान से जोड़ेंगे। बुराई तो नहीं की। क्या वो लोग शराब पीना छुपाते हैं? क्या वो गंदी बातें छुपाते हैं? उसे गर्व से पीते हैं? नहीं पीते हैं, और उसे वो सबके बीच में पीते हैं। तो आप भगवान का नाम और भगवान की भक्ति क्यों छुपाएं? इस विषय में नहीं, वो छुपाने का मतलब है कि आप कितना नाम जप करते हैं। हाँ, आप क्या क्या करते हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जैसे तिलक लगाए तो हमारे भगवान का दासत्व है। तिलक लगा लिया को तो जैसे मैंने पूरा यहाँ लगा लिया जी, पे तो कोई कुछ नहीं। ये ठीक है। जैसे ये लगाया ना तिलक, तो ऐसे अब जैसे बहुत नॉर्मल लगा हुआ है, पर लगा भी है और ऐसा है। अब इसमें यही कोई कहेगा कि तुम भक्ति करते हो क्या? बस चुप रहे, कोई उत्तर नहीं दिया। ऐसे कोई उपहास कर रहा, देखो अब तो बड़े भगत बन गए, तो कोई बुरा तो नहीं बोला। भगवान से हमारा संबंध है, उसी को कह रहे हैं कि भगवान के भगत हैं। तो अगर मान लीजिए मिटा दिया तो उससे कोई पाप तो नहीं होता है? नहीं, मिटाना नहीं है। लग गया तो गर्दन कटवा सकते, मिटा नहीं सकते। बस यही मुझे जानना। सम्राट अकबर ने यही आदेश किया था, तो मधुकर शाह जी ने ऊपर का कपड़ा भी हटा करके 12 तिलक लगा के गए थे, और जब कहा मेरा फरमान नहीं सुना तो तलवार खींच ली और कहा यह अनंत मुल्कों के बादशाह का दासत्व है, तू एक मुल्क का बादशाह है, अगर इसके मिटाने की ताकत रखता तो पहले
तो उनका वाह भाई वाह वाह, अच्छे तिलकैत तो आप ही निकले जो अपनी निष्ठा में, नहीं तो और सब मिटार के गए थे। तो ये हमारे ईश्वर का दासत्व है, इसे ना कोई और मिटार सकता और ना हम मिटार सकते हैं। हाँ, यदि तुमको भय है नहीं नहीं, मेरे को कोई भय नहीं है। तो फिर क्या परेशानी है भाई? चोरी हो, सरकारी अपराध हो या कोई हिंसा हो तो बताओ, इससे किसी को होती है? मेरे को तो बहुत गर्व महसूस होता है। हाँ, गर्व का विषय है। बाबा जैसे आप बोल रहे चिंतन करो, तो अब मेरे बोर्ड के एग्जाम हैं, अब मैं बोर्ड के एग्जाम दे रहा हूँ। हाँ, अब तो पूरा अगर चैप्टर सुने होगे तो तुम बीच में नहीं बोल सकते। आज का नहीं, अब आज का भी चैप्टर कि जो आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य के बीच बीच में जब समय मिले तब नाम स्मरण कर लो और उस कार्य को भगवान की पूजा समझ के समर्पित कर दो। यही ना हो पा रहा बाबा, मैं पढ़ने बैठूं एक तो ठाकुर जी आए 6वें तारीख के, तू ना कर रहो चिंतन ना कर रहो। अब मैं इतना परेशान है गो, मैं पढ़ ना पा रहा हूँ। ना बच्चा, अगर ऐसी बात होती तो भगवान अनंत शक्ति संपन्न होते हैं। जब उनका चिंतन होता है तो एक साथ कई कार्य कर सकता है। करतुम अन्यथा करतुम भगवान है ना। दिमाग नहीं खराब होगा, दिमाग आनंद में डूब जाएगा। अभी आप निगेटिव बात बोल रहे हैं, पॉजिटिव अभी आप ठाकुर जी के प्रति भाव नहीं आया। बाबा कैसे करूं, क्या करूं बताएं? हम जो कह रहे हैं वैसा करो। जब हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हम उसी को भगवान की पूजा मान रहे हैं, क्योंकि एकाग्रता के बिना हमारी पढ़ाई पूर्ण नहीं होगी। हम कोई भी कार्य करें उसमें एकाग्रता की आवश्यकता होती है, और जब एकाग्रता होगी तो दो कार्य नहीं हो सकते कि हम नाम जप भी करें और पढ़ाई भी करें, ऐसा नहीं हो सकता। जब हम पढ़ाई शुरू की तो भगवान को प्रणाम करके अपने स्वाध्याय किए, और स्वाध्याय करके जब बंद किया तब भगवान को प्रणाम किया। खाली समय में नाम जप कर रहे हैं और पढ़ाई के समय में पढ़ाई को ही भगवान का नाम जप मान रहे हैं, भगवान की पूजा मान रहे हैं। तो ये विद्या आपको आगे बढ़ाती चली जाएगी और ये भक्ति आपको पूर्णता में पहुंचा देगी। जब ठाकुर जी आ जाएंगे ना तो होश उड़ जाएंगे। अभी होश है, जब होश उड़ जाए तो उसे ठाकुर जी को मानो कि ठाकुर जी आए हैं, है नहीं। अभी बातें करना अलग बात है, जब वो आएंगे तो पी मूरत नैनन वसै ते रस रहाय समाए, वो नेत्र में बस जाते हैं। ना काहू सो बोली वो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार, प्यारे जू को देखता जा रहा है, पढ़ाई पढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा हो कि भक्ति करने वाला अन्य कार्य कोई कर नहीं सकता तो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी के सामने महान तपस्वी दुर्वासा जी परास्त हो गए, उनकी भक्ति सर्वश्रेष्ठ हुई। और चक्रवर्ती सम्राट पद, अपने घर का पूरा भार तो ढोना मुश्किल होता है, पूरे सम्राट पद मतलब हजारों राजाओं के ऊपर बैठा हुआ जो होता है वो बादशाह होता है, वो सम्राट होता है। अम्बरीश जी बादशाह थे, सम्राट पद में थे और भगवान के अनन्य भक्त थे। वो ऐसे भक्त थे कि सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में रहता था। तो हम लोग लिखा राधा, फिर लिखा राधा, कोई चैप्टर पढ़ रहे फिर राधा, बड़ा आनंद आएगा। आप देखना, दिमाग थोड़ी खराब होगा। दिमाग खराब होता भोगों का चिंतन करने से, दिमाग खराब होता दूसरे का धन छीनने का चिंतन